शुभम करोति कल्याण आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज बात होगी दीपक और उसके प्रभाव तथा इसके महत्व पर, और दीपक से हमें वैज्ञानिक तौर पर क्या लाभ है उस पर भी बात करेंगे। धर्म ग्रंथों में दीपक का बहुत ही महत्व माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार बात करें तो दीपक में देवताओं का वास होता है और उनका तेज समाहित होता है। ऋग्वेद काल से अग्नि प्रज्वलित करने यानी दीपक जलाने की परंपरा मनाई जाती है। यही परंपरा पर्वों से भी जुड़ी हुई है। त्रेता युग में श्री राम के अयोध्या आने पर और द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस को मारने पर दीपक जलाए गए थे। इसके बाद कलयुग में दीपक पर्व के दौरान सुख समृद्धि और उल्लास को प्रकट करने के लिए 5 दिनों तक दीपक जलाते हैं। वहीं अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवी पुराण, उपनिषदों तथा वेदों में गाय के घी तथा तिल के तेल से ही दीपक जलाने का विधान है। चराचर जगत में जीवन जीने के लिए प्राणी मात्र को प्रकाश चाहिए। वैदिक काल में होने वाले सोम यज्ञ में तमसो मा ज्योतिर्गमय मंत्र पढ़ा जाता था, जो कि बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है। इस प्रार्थना का अर्थ है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसलिए दीपक की रोशनी को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। पुराणों में दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक और दरिद्रता को दूर करने वाला भी कहा गया है। दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि अपने आसपास का अंधेरा मिटाकर जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें। जिस प्रकार अग्नि गर्माहट और प्रकाश की अपनी विशेषता नहीं छोड़ता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रकाशित होते रहना है। दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। इसी वजह से घर में सुबह शाम दीपक का प्रकाश फैलाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। अब हम बात करेंगे दीपक लगाने के नियम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपक को विषम संख्या में प्रज्वलित करने का विधान चला आ रहा है। घी का दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। घी को पंचामृत यानी 5 अमृतों में से एक माना गया है। सात्विक पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए घी का दीपक और तामसिक यानी तांत्रिक पूजा को सफल बनाने के लिए तेल का दीपक लगाया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार के पास दीपक लगाने से उस घर में रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और रोग खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक के लिए रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के समय देवताओं के सम्मुख दीप उनके तत्व के आधार पर जलाए जाते हैं। देवी माँ भगवती के लिए तिल के तेल का दीपक तथा मौली की बत्ती उत्तम मानी गई है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। वहीं शत्रु का दमन करने के लिए सरसों व चमेली के तेल सर्वोत्तम माने गए हैं। भगवान सूर्य की पूजा 1 या 9 बत्तियों से करने का विशेष महत्व है। वही बात करें माता भगवती की पूजा की तो 9 बत्तियों का दीपक अर्पित करना सर्वोत्तम कहा गया है। हनुमान जी एवं शंकर जी की प्रसन्नता के लिए 5 बत्तियों का दीपक जलाने का विधान है। इससे इन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अनुष्ठान में 5 दीपक प्रज्वलित करने का महत्व अनूठा है। उसमें है सोना, चांदी, कांसा, तांबा और लोहा। अब हम बात करेंगे सोने के दीपक की। मध्य भाग में गेहूं का आसन देकर और चारों तरफ
लाल कमल या गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर कर सोने के दीपक को स्थापित करें। शुद्ध घी और लाल बत्ती से इसे प्रज्वलित करें। इससे धन धान्य और बुद्धि में निरंतर विकास होता है। उसके बाद आता है चांदी का दीपक। इसे चावल के आसन पर सफ़ेद फूल के साथ स्थापित करें और इसमें भी शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। इससे सात्विक धन में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है तांबे का दीपक। इसे लाल मसूर की दाल का आसन देकर लाल फूल के साथ दक्षिण दिशा में स्थापित करें और इसे तिल के तेल से प्रज्वलित करें। इससे मनोबल में वृद्धि होती है और अनिष्टों का नाश होता है। इसके बाद आता है कांसे का दीपक। इसे चने की दाल या का आसन देकर पीले फूल के साथ प्रज्वलित करें और इसमें तिल के तेल का प्रयोग करें। इससे धन में स्थिरता बनी रहती है। उसके बाद बात करेंगे लोहे के दीपक की। इसे उड़द की दाल तथा काले या नीले फूल के साथ स्थापित करें। सरसों तेल से प्रज्वलित करें। यह अनिष्ट या दुर्घटना से बचाती है। एक और दीपक है जिसे सर्वोत्तम मानते हैं, वो है पंच तत्वों से बना मिट्टी का दीपक। ये 5 तत्वों का प्रतीक है। इसे मिट्टी को पानी में गलाकर बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप और हवा से सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व का प्रतीक है, और फिर आग में तपाकर बनाया जाता है, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। जब घी के दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर सुगंध होती है, जो जलने वाले स्थान पर काफ़ी देर तक रहती है, जिसकी वजह से वह स्थान शुद्ध रहता है और उससे कई तरह की बीमारियों से भी बचाव होता है। इसके अलावा आध्यात्म के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। घी का दिया जलाने से यह चक्र जागृत हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो देसी घी का दीपक जलाने से उसमें उपस्थित विशिष्ट रसायनों का ऑक्सीकरण होने के कारण घनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घी के दीपक की ऊर्जा से वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है। ऐसा सकारात्मक वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब अंत में यही कहना चाहूँगी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय सनातन, जय भारत।